बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। MTH 104 जो करंट पेपर हुआ था उसको। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रख लें आप लोग कि आप लोग सारे लेक्चर्स पढ़ के जाएंगे तो आपके MCQs क्लियर होंगे। अगर आप कहेंगे ना कि हम लोग जो पास्ट के 3 क्विज़ेज़ हैं वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके 3, 4 या 5 से MCQs उनमें से आएंगे, बाकी सारा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपका वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के आए थे। पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत आसान होगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो आसान चीज़ें भी बाद में आप पछताएंगे कि पढ़ लेते तो अच्छा होता, बहुत आसान था, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको ये। तो सबसे पहले ये जो ट्रुथ टेबल बना हुआ है, ये 5 नंबर में आया हुआ था, ये ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, उसके बाद ये C+C=C ये प्रूव करना था, ये भी 5 नंबर में था। उसके बाद ये जो नीचे है ABCD और वो जो नीचे E लिखना था मैंने D लिखा हुआ है। तो ये 5 आए हुए थे, स्टेटमेंट्स आई हुई थी। इनमें से ये बताना था कि इनमें से कौन सी प्रपोजिशन है और उनकी ट्रुथ टेबल बतानी है। ठीक है, मतलब ट्रुथ टेबल नहीं, ट्रुथ वैल्यू बतानी है उनकी। तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि पहली 3 जो है ये तो प्रपोजिशंस है नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद D और E ये दोनों आपके पास प्रेपोजिशन है। एक तो ये बता रही थी कि ये प्रेपोजिशन कौन कौन सी है, तो आप D और E प्रेपोजिशन थी। मून इज़ मेड ऑफ ग्रीन चीज़, ये फॉल्स थी, उसकी ट्रुथ वैल्यू F होगी। और नीचे जो है 121 इज़ ए परफेक्ट स्केयर, ये क्या होगी, इसकी ट्रुथ वैल्यू T होगी। तो ये थे 15 नंबर के 3 क्वेश्चन थे ये। तो ये आपने, उसके बाद ये एक शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था और ये हेस डायग्राम दी हुई थी, इसमें 2 चेन्स निकालनी थी बस। उसने कहा था कि कोई सी 2 चेन आप यहाँ से निकालें। उसके बाद ये चीज़ें आपको बहुत लाजमी याद रखनी पड़ी है। जो क्वांटिफायर्स है ना, क्वांटिफायर्स ये बहुत लाजमी आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रुथ टेबल का इतना आपको मतलब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा तभी होगा। ये जो यहाँ पर एक नोटेशन लिखा हुआ है, लेट इज़ इक्वल टू दिस, ये नोटेशन भी आया हुआ था शार्ट क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल यही था। इसको भी याद करके जाए। ऊपर जो आपको एग्जाम्पल 10.11 है, तो इसका एक पार्ट आया हुआ था, ये आप लोगों ने याद करके जाना है। उसके बाद यहाँ से आप ये जो ऊपर है ना थ्योरम 10.3, इसकी स्टेटमेंट आई हुई थी। इसमें कंजक्शन था, एक कंजक्शन का है जो करेक्ट था, एक डिसजंक्शन भी था, और वो कह रहा था कि ये टोटोलॉजी कौन सी है इसमें। तो ये था जी आपका एक MCQs। उसके बाद यहाँ से काफ़ी चीज़ें आई हुई थी कि इनमें से बताना है, 4 ऑप्शन होते थे, इनमें से प्रोपोजिशन कौन सी है। फिर कुछ आता था कि इनमें से कौन सी प्रोपोजिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। वेल ऑर्डरिंग थ्योरम ये आया था एक, और जोन्स लेमा, ये लाजमी याद करके जाएं। ये दोनों आए हुए थे, दोनों ही आए हुए थे MCQs के अंदर। उसके बाद ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना P=1 2 3, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट बताना था, लास्ट एलिमेंट, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बताने थे इसके। तो आपको पता है इसका फर्स्ट और मिनिमल एलिमेंट तो 1 है, लेकिन ना इसका मैक्सिमल एलिमेंट है और ना ही इसका लास्ट एलिमेंट है। उसके बाद ये जो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है C=2⁴ ये भी आई हुई थी MCQs के अंदर। उसके बाद ये चीज़ एक आई थी, ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स, ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ना, 6 डेफिनेशन 6.6, ये डेफिनेशन भी आई हुई थी। उसके बाद यहाँ जो ABC दिए हुए इसमें जो नंबर C वाला है ये भी आपका आया हुआ था MCQs में। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है 6.5, ये भी MCQs में आई हुई थी। ये है जी उस थ्योरम का प्रूफ, वो जो 5 नंबर का था C+C=0, तो ये याद करके जाना है आपने।
अच्छा जी, उसके बाद ये जो सब टर्मिनोलॉजीज़ है यहाँ से आया था, ये जो कंजक्चर है ये आया हुआ था, ये आपने याद करें, ये थ्योरम, प्रपोजिशन, प्रूफ पढ़ के जाओगे जी तो फिर आपका पेपर हल होगा। ठीक है। उसके बाद ये आया, यहाँ से आया हुआ था जी आपका एक ए वाला आया हुआ था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। और एक आया हुआ था जी आपका बिल्कुल जो लास्ट पे है, ये आया हुआ था। ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ के जाएंगे तो अच्छा। एक 3 टेबुलर फॉर्म थी, एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 टेबुलर फॉर्म दी गई हुई थी। तो जी वालेकुम सलाम सर। 3 टेबुलर फॉर्म थी और उसकी कार्डिनैलिटी बतानी थी। उसके बाद ये भी आई हुई थी एग्ज़ाम्पल जी, ये एग्ज़ाम्पल भी आई हुई थी, इसको भी याद कर लें। ये भी एमसीक्यूज़ में आई हुई थी। ये भी आई हुई थी कि ये किस नंबर पर ट्रू है, ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ऑरेंज और लेमन दिया गया तो वहाँ पर था जी आयरन दिया हुआ था, द वर्ड एक्स कंटेन द लेटर आई, तो वो भी ट्रू था। ट्रू और फॉल्स काफ़ी आए हुए थे, तो उसमें से मोस्ट जो होते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर हो और एक चीज़ याद रखें, बड़ी स्टेटमेंट होगी उसको ट्रू ही लगाएं आप। ठीक है। अच्छा, ये भी आया हुआ था, इसमें P4 बताना था उसका कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा जी, ये रूल्स ऑफ इन्फेरेंस भी याद कर तो यहाँ से जो मेरा आया हुआ था वो था, ये मोडस पोनस है, मोडस टॉलेंस है और ये साइलोजिज्म, ये मेरा आया हुआ था। तो आप लोगों का भी कोई भी आ सकता है, तो इनको भी पढ़ के जाएं आप। तो आप लोग तैयार करके जाएंगे तो आपको मसला नहीं होगा। कुछ डेफिनेशंस थी, मतलब टटालॉजी की डेफिनेशन आई हुई थी, और इसके अलावा आपको कुछ ट्रुथ टेबल थे वो भी ऑप्शन में आए हुए थे एमसीक्यूज़ के अंदर। तो बात यह है कि तो अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करें, सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं पेश आएगा, तो आराम से आपका मज़े से पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।